दोस्तों, हमारा चेहरा हमारे शरीर के लिए आईने की तरह काम करता है। इसलिए जब भी हमारे शरीर के अंदर कोई गड़बड़ी होती है तो वो हमारे चेहरे पे कालापन, दाग धब्बे और पिंपल्स के रूप में साफ साफ दिखाई पड़ने लगता है। जैसे कि चेहरे पे छोटे बड़े पिंपल्स का होना, पिंपल्स अचानक से पूरे चेहरे पे फैल जाना, एक ही जगह पे बार बार पिंपल्स आना और लाख कोशिश करने के बावजूद पिंपल्स खत्म होकर चेहरे पे वापस आ जाना कहीं न कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि प्रॉब्लम सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि शरीर के अंदर भी है, जो कि पिंपल्स को जड़ से खत्म नहीं होने दे रहा। इसलिए जरूरी है कि अगर आप सच में पिंपल्स को खत्म करना चाहते हैं तो आपको समझना होगा कि पिंपल्स की प्रॉब्लम को सिर्फ चेहरे पे कुछ लगाकर पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिंपल्स की प्रॉब्लम में चेहरे पे लगाए जाने वाले नुस्खे के साथ साथ खान पान और कुछ गलत तरीकों पे भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैंने पिंपल्स की प्रॉब्लम को पूरी तरह से खत्म करने के लिए 5 से 6 वीडियो बनाने का इरादा किया है, जिसमें हम पिंपल्स की शुरुआत से लेकर पिंपल्स के दाग धब्बे तक को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है उस बारे में बात करेंगे। और ये वीडियो हमारे उस सीरीज की पहली वीडियो यानी पार्ट 1 है, जिसमें हम जानेंगे कि एक ही जगह पे बार बार पिंपल्स क्यों आते हैं और इसे किस तरीके से रोका जा सकता है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 2 में हम जानेंगे कि पिंपल्स की प्रॉब्लम में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। पार्ट 3 में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो कि पिंपल्स को बद से बदतर बना देती है और हमें पता भी नहीं होता। पार्ट 4 यानी चौथी वीडियो में हम पिंपल्स को खत्म करने के लिए चेहरे पे लगाए जाने वाले कुछ सबसे असरदार घरेलू नुस्खे और क्रीम के बारे में जानेंगे। और फाइनली पार्ट 5 यानी 5वीं वीडियो में हम दाग धब्बे को किस तरीके से खत्म कर सकते हैं उसके बारे में ठीक से जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम शुरू करते हैं कि एक ही जगह पे बार बार पिंपल्स क्यों आते हैं और उसे किस तरीके से रोका जा सकता है। दोस्तों, एक बात आप लोगों को समझ लेनी चाहिए कि चेहरे के किसी भी हिस्से पे पिंपल्स होने की सिर्फ एक ही वजह होती है और वो है हमारे चेहरे पे मौजूद छोटे छोटे रोम छिद्र का बंद हो जाना। रोम छिद्र के बंद होने से हमारे स्किन के अंदर से निकलने वाले नेचुरल ऑयल बाहर नहीं निकल पाते हैं और इसलिए वो पिंपल्स का रूप ले लेते हैं। इसलिए यहाँ समझने वाली बात यह है कि चाहे पिंपल्स होने का एक ही कारण हो, लेकिन रोम छिद्र के बंद होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि चेहरे का बहुत ज्यादा ऑयली या ड्राई होना, चेहरे की सफाई ठीक से न हो पाना, पाचन में हमेशा गड़बड़ी रहना या ठीक से पेट साफ न होना, चेहरे और बालों में खराब तरीके के केमिकल वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना। लेकिन कई बार देखा गया है कि सिर्फ एक ही जगह पे बार बार पिंपल्स आते रहते हैं, जैसे कि किसी को माथे पे, किसी को गाल, नाक या फिर किसी को दाढ़ी वाले हिस्से में पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के हिसाब से फेस मैपिंग के जरिए इस बात का पता लगाया जा सकता है कि चेहरे के कौन से हिस्से में किस वजह से पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है। शुरू करते हैं फोरहेड यानी पेशानी से। दोस्तों, हमारा पेशानी का ऊपरी हिस्सा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि हमारे पाचन तंत्र और ब्लैडर यानी मूत्राशय से जुड़ा होता है। इसलिए माथे के ऊपरी हिस्से में आने वाला पिंपल्स पाचन में गड़बड़ी और शरीर में पानी की कमी को दर्शाता है। इसलिए ऐसे में जरूरी है कि ऐसी चीजें जो कि पचने में बहुत ही मुश्किल होती है, जैसे कि ज्यादा तेल, मसाले और मैदे से बनी चीजों को छोड़कर ताजे फल और सब्जियों की तरफ ज्यादा फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ दिन भर में 3 से 3.5 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। पेशानी यानी माथे पे होने वाले पिंपल्स का दूसरा कारण सर में होने वाले डैंड्रफ या बालों में इस्तेमाल किए जाने वाले शैम्पू, ऑयल, जेल, वैक्स और हेयर स्प्रे जैसे प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि डैंड्रफ में पाए जाने वाले बैक्टीरिया और हेयर प्रोडक्ट में मौजूद केमिकल का कुछ हिस्सा पेशानी के हिस्से पे भी आ जाते हैं, जो कि रोम छिद्र को बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से पिंपल्स की प्रॉब्लम शुरू होने लगती है। इसलिए ऐसे में जरूरी है कि केमिकल फ्री और नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाए। नॉन कॉमेडोजेनिक का मतलब है ऐसा प्रोडक्ट जो कि रोम छिद्र को बंद नहीं करता। साथ ही साथ जब भी आप अपने बालों को शैम्पू से धोएं तो सर को पीछे की तरफ झुकाकर पेशानी यानी माथे की तरफ से पानी डालें, ताकि शैम्पू वाला पानी चेहरे पे ना आकर सर के पीछे वाले हिस्से की तरफ से बह जाए। ऐसा करने से शैम्पू में मौजूद केमिकल से काफी हद तक बचा जा सकता है। उसके बाद बारी आती है पेशानी के नीचे वाले हिस्से की। दोस्तों, ये हिस्सा हमारे दिमाग, पाचन और वेस्कुलर सिस्टम से जुड़ा होता है। इसलिए पेशानी के नीचे वाले हिस्से पे आने वाला पिंपल्स स्ट्रेस, डिप्रेशन और नींद की कमी को दर्शाता है। इसलिए जरूरी है कि रात को जल्दी सोएं और 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद जरूर लें। थोड़ी एक्सरसाइज और मेडिटेशन भी करें और अगर आप मुस्लिम हैं तो नमाज कायम जरूर करें, क्योंकि नमाज एक फर्ज इबादत होने के साथ साथ स्ट्रेस और डिप्रेशन को दूर करने में भी बहुत मदद करता है। अब बारी आती है दोनों आईब्रो के बीच वाले हिस्से की। दोस्तों, ये हिस्सा हमारे लीवर से कनेक्टेड होता है, इसलिए दोनों आईब्रो के बीच में आने वाला पिंपल्स लीवर में आई गड़बड़ी को दर्शाता है। इसलिए बहुत ज्यादा फैटी फूड जैसे कि नॉनवेज और तली हुई चीजों के बहुत ज्यादा इस्तेमाल से लीवर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए जरूरी है कि ऐसी चीजों को छोड़कर सादे खाने पे ज्यादा फोकस किया जाए, जिससे कि हमारे लीवर को अपनी सफाई का मौका मिल सके।
उसके बाद बारी आती है हमारे नाक वाले हिस्से की। दोस्तों हमारे चेहरे का यह हिस्सा हमारे दिल की सेहत को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए नाक पे आने वाला पिंपल्स हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस और खून में आई अशुद्धियों को दर्शाता है। ऐसे में जरूरी है कि धूम्रपान, शराब और बहुत ज्यादा तेल मसाले, बहुत ज्यादा नमक और चीनी से बनी चीजों से परहेज करते हुए रोज 3 से 3.5 लीटर पानी पिएं। ताजे फल और सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। खासकर आपको अपनी डाइट में ओमेगा 3 रिच फूड को जरूर शामिल करना चाहिए ताकि बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करके खून में आई अशुद्धियों को दूर किया जा सके। कई बार नाक और उसके आसपास आने वाला पिंपल्स रात को बिना चेहरा धोए सो जाने की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि चेहरे के इस हिस्से पे हमारी स्किन ज्यादा ऑयल छोड़ती है, जिससे कि चेहरे के इस हिस्से पर धूल मिट्टी भी बहुत जल्दी जमने लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि रात को सोने से पहले चेहरा धोने का खास ख्याल रखें। उसके बाद नंबर आता है हमारे चेहरे के चीक यानी गाल वाले हिस्से का। ये हिस्सा हमारे लंग्स और लिवर से कनेक्टेड होता है, इसलिए गालों पे आने वाला पिंपल्स, एलर्जी, लंग्स, लिवर और पाचन में आई गड़बड़ी को दर्शाता है। इसलिए ऐसे में जरूरी है कि जो चीजें लिवर और फेफड़े पे ज्यादा जोर डालती है उससे परहेज करना चाहिए, जैसे कि धूम्रपान, तंबाकू और शराब को पूरी तरह बंद करने के साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट, शुगर और फैटी फूड जहाँ तक हो सके कम से कम ही सेवन करना चाहिए। और फेफड़े की अच्छी सेहत के लिए पोल्यूशन से भी बचना बहुत जरूरी होता है, इसलिए ज्यादा धूल मिट्टी और पोल्यूशन वाली जगह पे जाते वक्त पोल्यूशन मास्क का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। लोअर चीक यानी हमारे चेहरे के निचले गाल वाला हिस्सा मुंह से भी लिंक्ड होता है, इसलिए गाल के निचले वाले हिस्से में आने वाला पिंपल दांतों और मसूरों में जमी गंदगी को दर्शाता है। इसलिए जरूरी है कि मुंह की सफाई का भी खास ख्याल रखा जाए। दोनों साइड वाले गालों पे आने वाले पिंपल्स के पीछे का कारण गंदे तकिए के कवर भी हो सकते हैं। शायद आपको सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन रात को सोते समय सर में मौजूद तेल और बैक्टीरिया बालों से तकिए पे और तकिए से आपकी गालों के स्किन पर ट्रांसफर होकर एक्नी पिंपल्स को जन्म देते हैं। इसलिए जरूरी है कि 3 से 4 दिन या फिर हफ्ते में कम से कम एक बार तकिए के कवर की सफाई जरूर करनी चाहिए। उसके बाद बारी आती है कान वाले हिस्से की। ये हिस्सा हमारे किडनी से जुड़ा होता है, इसलिए कानों पे निकलने वाला पिंपल्स किडनी में आई गड़बड़ी और खून में आई गंदगी को दर्शाता है। इसलिए ऐसे में जरूरी है कि शराब, बाहर के जंक फूड और पैकेट में मिलने वाली चीजों से परहेज करते हुए पानी पीने की लिमिट को पूरा करने का खास ख्याल रखना चाहिए। कई बार कान के आसपास के हिस्से में आने वाला पिंपल मोबाइल पे बहुत ज्यादा देर तक बात करने की वजह से भी हो सकता है। अब बारी आती है जॉ लाइन यानी कि जबड़े पे आने वाले पिंपल्स की। जॉ लाइन पे आने वाले पिंपल्स लड़कों के मुकाबले लड़कियों में ज्यादा देखे जाते हैं, क्योंकि चेहरे का ये हिस्सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि प्रजनन अंग से जुड़ा होता है। इसलिए जबड़े पे आने वाले पिंपल्स हार्मोनल इम्बैलेंस, मेंस्ट्रुअल साइकिल और पीरियड्स में आई गड़बड़ी को दर्शाता है। इसलिए ऐसे में जरूरी है कि खासकर ऐसी चीजें जो हार्मोन को टारगेट करती है उसका कम से कम ही सेवन किया जाए या फिर कुछ दिन के लिए पूरी तरह से रोक दिया जाए, जैसे कि बाहर के जंक फूड, दूध और चीनी से बनी चीजें, और अपने खाने में एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड, प्रोबायोटिक जैसे कि ताजे फल, सब्जियां और एप्पल साइडर विनेगर जैसी चीजों को अपने खाने में शामिल करना चाहिए। उसके बाद बारी आती है दाढ़ी और मुंह के आसपास के हिस्से की। दोस्तों हमारे चेहरे का ये हिस्सा छोटी आंत और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इस जगह पे आने वाला पिंपल्स अपचन, कब्ज और हार्मोन में आई असंतुलन को दर्शाता है। इसलिए ऐसे में जरूरी है कि ऐसी चीजें जो कि आंतों में चिपकती है और कब्ज पैदा करती है उससे दूर ही रहा जाए, जैसे कि मैदे से बनी चीजें और बहुत ज्यादा तेल मसाले वाली चीजें। साथ ही साथ हाई फाइबर फूड को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए ताकि पाचन को बेहतर बनाया जा सके, जैसे कि ब्राउन राइस, ओट्स, मटर, ब्रोकली, गाजर और सेब जैसी चीजें। दोस्तों कई बार एक ही जगह पे बार बार पिंपल्स होने का कारण पिंपल्स को लगातार फोड़ते रहना भी हो सकता है, क्योंकि पिंपल्स को फोड़ने से वो बाहर फूटने के साथ साथ अंदर भी फूटता है, जिससे बाहर मौजूद बैक्टीरिया आसानी से स्किन के अंदर प्रवेश करके मल्टीप्लाई होने लगता है, जिससे पिंपल्स आसपास के हिस्से में भी फैलने लगता है। और इतना ही नहीं, पिंपल्स होने के और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो कि एक ही वीडियो में बता पाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। इसलिए आने वाले इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम जानेंगे कि पिंपल्स हो तो क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और पिंपल्स होने के दूसरे कारण को जानने की कोशिश करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। हो सके तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा उठा सके। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।